एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। मैं आपकी प्यारी सी सुभद्रा दीदी लेकर के आई हैं आज ऐसा मूल मंत्र जिससे आपके आने वाले जो टाइम है उसमें नहीं पढ़ा होगा तब भी और पढ़ रखा होगा तब भी बच्चों आप 95% से ज्यादा स्कोर करने के चांसेस रखते हो। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे जादुई टाइम टेबल के बारे में जो कि आप लोगों के लिए बनाया है मैंने स्पेशली। और याद रखना, ये टाइम टेबल मैंने ऐसे तैयार किया है जिसमें आप आपका सभी का सभी टाइम इंक्लूड कर सकते हो। खाना पीना, खेलना कूदना, योगासन, ठीक है, स्कूल का टाइमिंग, आपकी क्लासेस, सब कुछ इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। एंड बच्चों, इसी के थ्रू आप लोग ये टाइम टेबल को देखिए और उसके अनुसार अपना टाइम टेबल बनाइए। एंड देखिए, ये चैलेंज मैं आप लोगों को देती हूँ कि आज की वीडियो के बाद आपको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि मैडम हम कैसे पढ़ाई करें, क्या टाइम टेबल रखें, समय नहीं मिल पा रहा है, हमें पता नहीं चल रहा हमारा समय कहाँ चला गया। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है इस टाइम टेबल के बाद आप लोगों को नहीं मिलेगी। तो देखते हैं कितने सारे विद्यार्थी इस चैलेंज को फॉलो करते हो। तो टाइम टेबल को बनाने के पहले आपको बता दूं कि आपके पास में सिर्फ बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। अब बच्चों, कल 14 तारीख होने वाली है। 14 अक्टूबर से लेकर के 14 जनवरी तक अगर मैं गिन लूं तो छुट्टी वुट्टी हटा करके आपके पास गिनती के 80 से 90 दिन बचे हुए हैं, यानी कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। यानी हमें इन पूरे दिनों में अपना एक एक दिन बहुत ही प्यार से मजेदार तरीके से यूटिलाइज करना है, जिसमें हम पढ़ाई भी करें, मजे भी करें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। कोई बीमार नहीं पड़ना चाहिए परीक्षा के दौरान, ध्यान रखिएगा इस बात का। और स्ट्रेस भी ना हो, यानी किसी को ना मतलब डिप्रेशन नाम की चीज ना हो। ये सभी चीजों का ध्यान रखते हुए मैंने अपना टाइम टेबल सेट कर रखा हुआ है। तो करना क्या है इस टाइम टेबल के लिए, चलो मैं आपको बताती हूँ। ये जो रूल है, सबसे पहला रूल है कि आपके पास में आपका जो टाइम टेबल है बेटा, उसको मैं 3 भागों में बांटने वाली हूँ। आप सभी को पता है आपके पास में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि कोचिंग जाते हैं, या तो मेरे से पढ़ रहे होंगे या तो वो डाउट नट क्लास 10 हिंदी मीडियम पे रेगुलर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑफकोर्स आप हमारे विद्यार्थी हो, आप यहाँ पर आए हुए हो और आपको पता है कि हर दिन क्लास हो रही है ऑनलाइन। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। तो आप या तो ये वाले स्टूडेंट हो, आप स्कूल भी जा रहे हो, मैं बोल रही हूँ ठीक है आप स्कूल भी जा रहे हो और आपको इसमें सेल्फ स्टडी भी करना है। याद रखना, जो बच्चा ये तीनों को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकता है वही बच्चा टॉप बन सकता है। मैंने ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जो कि कोचिंग तो जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, लेकिन वो सेल्फ स्टडी के पार्ट को भूल जाते हैं, वो नहीं करते सेल्फ स्टडी। ऐसे विद्यार्थी है, या ऐसे विद्यार्थी है जो कि स्कूल भी जाते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो कोचिंग और ऑफलाइन क्लासेस पे नहीं फोर्स करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी भी है। देखो, स्कूल तो आप लोगों का परमानेंट है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आपके स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है तो इसके बिना काम चल जाएगा। पर अगर स्कूल में पढ़ाई मान लो बहुत बेकार होती है, समझ में नहीं आता टीचर क्या पढ़ा रहा है, आ रहा है खड़े होकर के 2 बोल बोल के चला गया। स्कूल का टीचर ऐसा ही होता है ना, उनको पैसा मिल रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है ना, वो आते हैं क्लास के अंदर खड़े होते हैं, 2 बोल बोलेंगे और चले जाएंगे, वो ऐसा काम करते हैं। तो ऐसे टीचर वाले अगर स्कूल है तो बेटा आपका तो फिर घाटा ही घाटा है। तो स्कूल में भी बहुत सारे टीचर नहीं पढ़ाते अच्छे से, जिनसे बच्चों का जो मन है वो पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बच्चों ये बचता है, जिसमें बच्चे कुछ ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, कुछ ऑनलाइन कोचिंग करते हैं। और जो बेटा ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनको तो सोने पे सुहागा, क्योंकि वो कभी भी देख सकते हैं जब टाइम मिल रहा है तब। तो ये इनका बेस्ट पार्ट होता है। तो आप अगर ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, स्कूल कर रहे हो, और अगर आप ये दोनों कर रहे हो पर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे तो किसी काम का नहीं। पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप स्कूल भी जा रहे हो, और अगर आप लोग ये नहीं कर रहे हो, चल जाएगा काम। पर अगर स्कूल में पढ़ाई बेकार हो रही है तो आपको कोचिंग तो फिर करनी पड़ती है और फिर सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। यानी कि हम कह सकते हैं इन तीनों का होना बहुत जरूरी है एक विद्यार्थी के लिए। अब होता क्या है कि विद्यार्थी हमारे पास में बहुत सारे ऐसे भी है जिनको समझ ही नहीं आता कि स्कूल करने के बाद मैडम टाइम नहीं बचता। मेरे पास में एक नहीं बेटा, हजारों बच्चों के मैसेज पढ़ रखे होंगे, उन्होंने एक ही चीज बोल रखी, मैडम हमको ना सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, मैडम हमारे लिए टाइम टेबल बता दो, मैडम हमको विज्ञान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, मैडम हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, मैडम हम लोग को एसएसटी नहीं आती। तो ये जो आपकी दिक्कत है ना कि दीदी ये दीदी वो, प्लीज बता दो ना दीदी, उसी प्रॉब्लम को मैं आज सॉल्व करने वाली हूँ। तो बच्चों, मैंने एक आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सा रूल निकाला है। वो रूल है आपके पास में 24 घंटों को 8+8+8 में बांट दो। क्या करना है आप लोगों को, आपके 24 घंटों को 8+8+8 में बांट दीजिए। 8+8+8 इक्वल टू 24 आवर होते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें से बेटा 8 घंटे आपको सिर्फ सोने के देने, मैं सच बता रही हूँ, ये 8 घंटे आपके सोने के रहेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये 8 घंटे तुम
तुम सोओगे? अगर तुम 10 बजे सोते हो सुबह 6 बजे उठोगे, तुम 11 बजे सोते हो तुम सुबह 7 बजे उठोगे, तुम 9 बजे सोते हो तुम 5 बजे उठोगे। लेकिन ये 8 घंटों को मैं छेड़ ही नहीं रही। तुम्हारे ये 8 घंटे तुम्हारे हक के हैं, तुम्हारे अधिकार के, तुम्हारी नींद के हैं, और तुम्हें 9 से 5 की नींद लेनी चाहिए। एक विद्यार्थी के लिए बेटा 9 से 5 बेस्ट नींद होती है, क्योंकि तुम जितने भी टीचर है ना उन सबसे तुम सुनना, जो बच्चा सुबह पढ़ाई करता है वो बच्चा बेस्ट पढ़ाई करता है। ये पता नहीं नेचुरली है बेटा कि हम मॉर्निंग में स्टडी बहुत अच्छे से और इफेक्टिव कर पाते हैं, पर बहुत सारे विद्यार्थी रात को पढ़ के भी टॉप करते हैं, नो डाउट इन दैट। तो विद्यार्थी को जैसा समय मिलता है वैसा समय ले, लेकिन 8 घंटे की नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। हेल्थ के लिए भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि 8 घंटा तो आपको सोना चाहिए। लेकिन बाकी के 16 घंटे क्या करोगे? अब यहीं पे बच्चा टाइम मैनेज नहीं कर पाता, उनसे एक दिन के 16 घंटे मैनेज नहीं हो रहे। आपको क्या लगता है टॉपर के पास में 24 की जगह 32 घंटे होते हैं? कि टॉपर वो 32 घंटे पढ़ाई कर रहा है एक दिन में? अरे 32 घंटे तो होते ही नहीं एक दिन में। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, वो भी 8 घंटे सो रहा है। टॉपर स्कूल भी जा रहा है, टॉपर कोचिंग भी जा रहा है, टॉपर सेल्फ स्टडी भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? तुमसे नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि तुम्हारा मन ही नहीं लग रहा। तुमको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं स्कूल को, कोचिंग को, अपनी क्लासेस को, ट्यूशन को कैसे मैनेज करूं। तो बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में करना क्या है। तो इसमें भी बच्चों मैंने आप लोगों के 8 घंटे स्कूल में डिवाइड कर दिए। मैं बोल रही हूँ तुम 8 घंटे स्कूल जाओ। स्कूल वैसे 8 घंटे का नहीं होता है, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ 8 घंटे स्कूल के मान के चलो कि स्कूल के 8 घंटे होते हैं। आधा घंटा ऊपर नीचे भी लिख सकती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं स्कूल के 8 घंटों को छू भी नहीं रही, मैं टच भी नहीं कर रही इसको। तो देखो 16 घंटे तो मैंने माइनस कर दिए। मैंने आपके पूरे 24 घंटे में से 16 घंटे घटा दिए। कितने घंटे? 16 घंटे पूरे घटा दिए। ये मैंने बिल्कुल हटा दिए। अब आपके पास में कितना समय बचा है? सिर्फ बचा है 8 घंटा। ये 8 घंटा आपको पढ़ना है। इसमें अब ऑनलाइन क्लासेस होगी, सेल्फ स्टडी होगी, सब कुछ होगी, और यही बच्चों 8 घंटे आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। देखो स्कूल में टीचर जो पढ़ाता है वो सब बच्चों को एक जैसा पढ़ाता है, सब बच्चे एक जैसे पढ़ रहे होते हैं, पर ये जो 8 घंटे होते हैं ना, ये एक बंदे की पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। वो कैसे? चलो समझाती हूँ। अब इन 8 घंटों को आपको बांटना है 4-4 घंटों के टुकड़ों में। 4 घंटे 4 घंटे। अब ये 4-4 घंटे क्यों बोल रही हूँ मैं? 4-4 घंटे ऐसे कि एक 4 घंटे में आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो। स्टडी मतलब कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आप होमवर्क कर रहे हो, ठीक है, आप होमवर्क कर रहे हो, स्कूल वर्क कर रहे हो, जो भी करना है आप लोगों को। आपका होमवर्क चल रहा है, आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही है, सब कहाँ चल रही है बेटा? यहाँ पे चल रही है। ये 4 घंटों में चल रही है। अब ये 4 घंटे आपकी जैसी मर्जी आप वैसे कर सकते हो सकता है 4 घंटे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो सकता है आप 4 घंटे में से 1 घंटा हो सकता है आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, बाकी में होमवर्क स्टडीज आप लोग मेंटेन कर लीजिए। तो ये 4 घंटे बेटा आपके हैं, ये आप लोग जैसा चाहो वैसा अपना बचा हुआ काम। यहाँ पे आपको क्या करना है? अपना वर्क करना है। इसमें पढ़ाई नहीं करनी, इसमें क्या करना? वर्क करना है। इसमें क्या करना है? सिर्फ काम करना है। होमवर्क प्रैक्टिकल लिखने हैं, प्रैक्टिकल लिख डालो, ठीक है। और होमवर्क तो इतना मिलता भी नहीं है तुम लोग को, ठीक है। तुमको ऑनलाइन क्लास लेनी है, तुम 2 घंटे की ऑनलाइन क्लास ले लो। अक्सर बच्चे जो है गणित की और विज्ञान की क्लासेस कोचिंग लगवा लेते हैं। आप लोगों की भी 1 घंटे की यूट्यूब क्लास चल रही होती है ऑनलाइन, और अगर मान लो 4 घंटे की क्लासेस भी चल रही तो बेटा ये 4 घंटे तुम्हारे। यहाँ पे मैं बिल्कुल छिड़खानी नहीं करूंगी। अब जो बेटा किस्मत का खेल डिसाइड होता है वो यहाँ होता है, दिस 4 आवर स्टडी। अब ये 4 आवर स्टडी को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते समझाती हूँ। इसमें आपको देना है सुबह मॉर्निंग के 2 घंटे, ये मॉर्निंग के 2 आवर, और ये भी 2 आवर इवनिंग के। रात के बेटा आपको 2 घंटे सुबह का देना है, 2 घंटे शाम के देना है, 2 घंटे आप लोग रात के भी कह सकते हो। अब इसमें हमको 2-2 घंटे निकाल के पढ़ाई करनी है। अब कैसे कर सकते हो इस बात पे? 2 घंटे मॉर्निंग में बच्चों मैं 45 मिनट की बात कर रही हूँ कि मान लो कि 15 मिनट आप ऊपर नीचे कर लीजिए, पर 1 घंटा 45 मिनट आपके पास में है। आपको यहाँ पर क्या करना है? गणित और विज्ञान जैसे विषयों पे काम करना है, ठीक है। या तो बेटा आप गणित जैसे विषय पे काम करोगे, या फिर आप लोग विज्ञान जैसे विषयों के ऊपर काम कर सकते हो। सुबह में ये सब विषय पढ़ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दिमाग लगता है ना, दिमाग लगाने वाले विषयों के ऊपर हमको ध्यान देना, जहां पर आपको समय देना पड़ता है। जैसे विज्ञान और गणित पे आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ता है बाकी विषयों से, और इवनिंग में आप वो विषय पढ़ सकते हो जिनमें आपको कम समय देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप सामाजिक विज्ञान का उपयोग कर सकते हो, आप यहाँ पे अंग्रेजी के क्वेश्चन लगा सकते हो, आप यहाँ पर अपने मर्जी से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो कि एडिशनल सब्जेक्ट है उसके बारे में स्टडी कर सकते हो। तो देखो सुबह 2 घंटे की प्रैक्टिस और शाम को 2 घंटे की प्रैक्टिस आपको टॉपर बना सकती है। अब कैसे बनाती है? चलो एक टाइम टेबल के हिसाब से आपको समझाती हूँ। ये मेरा टाइम टेबल था जब मैं अपने स्कूल के
टाइम पर थी, मैं अपने स्कूल की बात बता रही हूँ, जब मैं स्कूल में थी बेटा तो मेरा भी टाइम टेबल लगभग एक ऐसा ही था। बस इसमें एक चीज थी कि मेरी सुबह 6 से 7 की मॉर्निंग में कोचिंग क्लास होती थी मैथ्स की, तो मुझे कोचिंग के लिए जाना पड़ता था 1 घंटा। ठीक है, जाना आना अगर मैं हटा दूं तो मैं 7 साढ़े 7 बजे तक घर पहुंच जाती थी, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। उसके जगह पे मैंने यहाँ पर शाम को ऑनलाइन क्लास लिख रखी हुई है। तो अब मैं समझाती हूँ कि आपका टाइम टेबल आप कैसे बना सकती हो। तो जैसे मैंने कहा कि बेटा सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा आप लोग निकालिए पढ़ने के लिए, वो आपका समय होगा जहां पर आप मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करोगे। याद रखना, यहाँ पर जब आप पढ़ाई करोगे तो यहाँ पर नो मोबाइल फोन, रिमेंबर दिस पार्ट, नो मोबाइल फोन, ठीक है, नो मोबाइल फोन, नो लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप, नो नोट्स। यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना आपको, कोई नोट्स नहीं रखने, कोई लैपटॉप नहीं रखना, कोई मोबाइल फोन नहीं रखना, बिना हमको किसी सुविधा के सिर्फ पढ़ाई करना है, क्वेश्चन लगाने, सिर्फ पढ़ाई करना है, क्वेश्चन लगाने। तो अब कैसे कर सकते हैं समझाती हूँ। जैसे मैंने समझाया कि यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अपनी कक्षा लगाई रखी है। जैसे मान लो सुबह आप 5:30 बजे उठते हो ना, कोई विद्यार्थी है जो 9:30 बजे सोता है, तो 9:30 से 5:30 उत्तम समय है बेटा सोने का और उठने का भी। तो 5:30 बजे आप सुबह उठ रहे हो, तो मुझे लगता है 10-15 मिनट तो आप लोगों को लगता ही है, फ्रेश होना है, किसी को ब्रश करना होता है, तो 15 मिनट में आप लोगों के वहां पे निकाल दे रही हूँ। आपके पास में आपने उठा, दूसरे काम किए जो आपको करना है, घूमे फिरे, बस। इसके बाद में आपको देखो, यहाँ डेडिकेटली मैं बोल रही हूँ कि आपके पास में 1 घंटा, मतलब 1 घंटा नहीं बोल सकते आप लोग, पर हाँ लगभग आपके पास में जो आधा घंटा, यहाँ 1 घंटा नहीं लिखूंगी मैं, आधा घंटा जो है ये आप एक्सरसाइज को दे रहे हो। देखो एक योग जो होता है, योग करना या एक्सरसाइज करना, दौड़ कर आ जाओ, भाग जाओ, सूर्य नमस्कार कर लो, ये आपके माइंड को और आपकी बॉडी को हेल्दी और कॉन्सेंट्रेटेड रखते हैं। आप लोगों ने आजकल के बच्चों में एक बहुत ही बड़ी समस्या देख रखी है, मैम मन नहीं लगता। ये मन नहीं लगने का कारण यही होता है कि हम बेटा इन सभी फिजिकल एक्टिविटी से ज्यादा मोबाइल फोन में घुसे होते हैं, और मोबाइल फोन आप लोगों का कुआं खोद रहा है, ये आपके मन के कंसंट्रेशन को भंग कर रहा है, ये बार बार आप लोगों का ध्यान भटकाता है, और कहीं ना कहीं आप लोग दूसरों के स्टेटस, दूसरों की चीजों को देख देख के वहां पर आप अपने आप को बोलते हो कि यार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, खुद में डाउट करते हो। ये सारी प्रॉब्लम आपकी मोबाइल ही है। तो आप पहले मोबाइल को त्याग दीजिए, कुछ समय के लिए मोबाइल को त्याग दो, सुबह उठकर तो मोबाइल देखना भी नहीं है। और मैं बोल रही हूँ कि बिना मोबाइल देखे आप लोगों को 6 बजे से लेकर 7:15 तक के लगभग बेटा आपके पास में, सॉरी, जो टाइम है 5:45 से 6:15 का, इसमें बस आप कुछ मत करो, एक्सरसाइज करो, योग करो, जो मन आपका कर रहा है वो करो, या घूम लो छत पर टहल कर आ जाओ, सड़क पे बाहर निकल जाओ, व्हाटएवर जो भी करना है आप इस आधे घंटे में कर लीजिए। आधा घंटा बहुत होता है योगासन के लिए। फिर आपको 1 घंटा निकालना है जो कि 6:15 से 7:15 का टाइम है, और इस समय में आपको कोई भी चैप्टर को पढ़ना है जो विज्ञान का हो। मैंने कहा था सुबह 2 घंटे की स्टडी विज्ञान की रहेगी, फिर मैथ्स की रहेगी, तो आप 1 घंटा विज्ञान पढ़ सकते हो। अगर मान लो आपको विज्ञान नहीं पढ़ना, नहीं मन है विज्ञान पढ़ने का, तो आप दूसरा विषय पढ़ लीजिए, लेकिन आप सुबह का 1 घंटा कोई चैप्टर को पढ़िए। फिर सुबह के बेटा लगभग आधा 1 घंटा साइंस, देखो यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एंड 1 घंटा आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन लिख रखे हुए। तो आपको यहाँ पे जो चैप्टर पहला रिवाइज करना है रिवाइज कर लीजिए। आपके पास में 7:30 बजे का समय, मैंने साइंस के लिए आधा घंटा टाइम लिया है, क्योंकि आधा घंटा साइंस के क्वेश्चन देखने के लिए काफी होता है, परंतु गणित में हमें ज्यादा समय लगता है। तो गणित के लिए बेटा आपको लगभग 1 घंटा 15 मिनट दिया जा रहा है, जो कि आप इसमें सिर्फ प्रश्न का अभ्यास कीजिए, नए नए कॉन्सेप्ट के प्रश्न लगाइए। इसके पश्चात सबको स्कूल जाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, तैयार होना होता है। बेटा आपके लिए सब सच बता रही हूँ, 9:45 से मतलब 8:45 से लेकर 9 बजे तक का स्कूल का प्रिपरेशन, जो भी आपको ब्रेकफास्ट करना है, यहाँ से बेटा 10 बजे तक का टाइम ले लीजिए, 10 PM तक का, है ना। तो आपके पास में लगभग 1 घंटा 45 मिनट है। इसमें आप आराम से नहा धो करके, भगवान के पैर पड़ के, तैयार होकर के स्कूल के लिए रवानगी कर सकते हो। इतना समय उपयुक्त होता है, समय बर्बाद नहीं करना है, आपको 1-1 मिनट का हिसाब रखना है। कुछ बच्चे सिर्फ तैयार होकर के जूते चप्पल और जो बेटा मौजे पहनने में ही आधा घंटा बर्बाद कर देते, मैंने देखे ऐसे बच्चे। मत करो यार, तुम्हारा टाइम है कि तुम्हें 10 बजे स्कूल पहुंचना है, तुम्हारा काम है कि तुम 9:30 बजे घर से निकल जाओ, तुम प्रेयर के जस्ट पहले स्कूल में प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये होती है कला, ठीक है। फिर बात करते हैं स्कूल की। देखो मैंने कहा था स्कूल टाइम पे मैं तुमको हाथ भी नहीं लगाऊंगी, तुम्हारा टाइम है, तुम जैसे चाहो वैसे यूज करो, 10 से लेकर 5 बजे तक का, मैंने छूना भी नहीं ऐसे। अब बात करते हैं स्कूल के बाद। तुम स्कूल से घर आए, तुम लोगों को थकान होगी, तुमने रेस्ट कर लिया 10 मिनट, थोड़ा सा तुम लोगों को अगर मान लो यूट्यूब देखना है, शॉर्ट देखना है, तुम देख लो, खाना खाना है, खाना खा लो। तो मैंने 1 घंटा तो कुछ भी नहीं करा, मैंने बोला रेस्ट करो और अदर काम करो, बस दैट्स इट। फ्रेश रखो अपने आप को, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना। स्कूल से आने के बाद इंसान थक जाता है, फ्रेश करो, अपने आप को रेस्ट लो,
पर रेस्ट का मतलब ये नहीं कि तुम जाके बिस्तर पे आड़े हो जाओ। मैं बोल रही हूँ आराम करने का मतलब है कि तुम पानी वानी पियो, थोड़ा टहलो, घूमो, खाना खाओ, बस। अगर तुम बिस्तर पे लेट गए तो तुम्हें आएगी आलसी, और आलसी आई तो बेटा तुम भूल जाओ कि तुम आगे कुछ कर पाओगे। फिर आता है तुम्हारे पास में 6 से बेटा 7 का टाइम। यहाँ पर अब स्कूल में जो भी मिला हुआ होमवर्क है, होमवर्क मिल गया स्कूल का, कंप्लीट कर लो। कोई भी होमवर्क इतना ज्यादा नहीं होता कि बहुत बड़ा हो, कई इक्का दुक्का बार ऐसा होता है कि बहुत सारा होमवर्क मिलता है, अदरवाइज बेटा स्कूल में तो होमवर्क भी नहीं मिलता। ठीक है, तो 6 से 7 का टाइम जो है आपके पास में सिर्फ स्कूल के लिए दिया रखा है मैंने। स्कूल का टाइम है, स्कूल का होमवर्क का टाइम है, एंड फिर 7 बजे से 8 बजे का जो टाइम है बेटा, ये आपकी ऑनलाइन क्लास का टाइम है जो कि मैं यूट्यूब पे ले रही हूँ रेगुलर। तो ये आपका टाइम है ऑनलाइन का। ठीक है, तो इस पर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो 1 घंटे की, उसमें आपको कोई मना नहीं कर रहा। और इसके बाद में बच्चा आपके पास में फिर से आता है 8 से 9 बजे के समय पर, और 8 से 9 बजे आपके पास में समय है प्रैक्टिस करने का, क्वेश्चन करने का। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप जो चाहे वो कर सकते हो। मैंने कहा था सेल्फ स्टडी। यहां पे अब आपके पास में नो मोबाइल फोन, नो बुक, नो नोट्स, सिर्फ आपका क्वेश्चन और आपकी कॉपी जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। वो बस 2 चीजें होनी चाहिए, नथिंग एल्स। और फिर आप लोग अपना समय यहां दीजिए। और उम्मीद करती हूँ बेटा, मैं आपको चैलेंज देती हूँ, पहले 20 दिन का, 20 से 21 दिन का पहले चैलेंज एक्सेप्ट कर लो मेरे पास में, और 21 दिन बाद मेरे पास वापस से शिकायत करने आना कि मैम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे। तो बेटा मैं तुमको बताती हूँ तुम कहाँ कमी कर रहे हो। एक बार ऐसा टाइम टेबल तगड़ा सा बनाओ जहां पे तुम्हारा 1-1 मिनट का हिसाब रखो कि तुम्हें क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा हुआ है मैंने, क्या पढ़ना है, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे घूमना है, कितने बजे स्कूल पहुंचना है। हर चीज टाइम टू टाइम करने लगे ना जिस दिन, उस दिन तुम्हें टाइम की कदर होने लग जाएंगी। एंड तुम्हें पता है 1-1 मिनट अपना कीमती लगने लगेगा, एंड तुम्हारा समय कहीं नहीं जाएगा। और इस तरीके से अपना टाइम टेबल लगभग बच्चों तुम फॉलो करो फॉर 21 डेज। शुरू में तुम 21 दिनों तक फॉलो करो, तुम्हें आदत लग जाएगी। एक बार जब तुम लोगों ने हैबिट बिल्ड कर दी, तुम्हारे धीमे धीमे विज्ञान खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मैथ्स खत्म हो जाएगा, तुम्हारा सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषय भी खत्म हो जाएंगे। और तुम्हें बच्चा कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दिलवा रहे हैं। हर दिन डेली शाम को 7 बजे डेली शाम को क्लासेस होती है, मंडे टू ट्यूसडे बेटा, मंडे टू सैटरडे हम लोग रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। इन क्लासेस को ज्वाइन करो। हर टीचर अपनी क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता है, हर टीचर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता है, आपको वो साथ साथ बताता है कि कौन सा प्रश्न एग्जाम में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो तुम्हारा आधा काम तो यही कम हो जाता है क्लास के अंदर, बाकी बचा वाला काम तुमको खुद से करना है। तुम देख लो यहाँ पे, काउंट कर लो बेटा, ये टाइम तुमने तुम्हारे हिसाब से मैंने बना रखा हुआ, जिसमें तुम खेल भी रहे हो, कूद रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, थोड़ा सा फोन चला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तुम्हारा टाइम कहीं नहीं वेस्ट हो रहा है। तो इस टाइम को तुम यूज करो, एंड भरोसा करो कि तुम जब ये फॉलो करना लग जाओगे तो तुम्हारा टाइम टेबल बेस्ट इन द बेस्ट होगा। एंड लिटरली बता रही हूँ, बहुत सारे लोग तुमको ये बोल रहे कि टाइम टेबल बनाते सबको ये, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। मैं सच बता रही हूँ, फॉलो करने वाला करता है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत नेगेटिव बात बोलते हैं, लेकिन जिसको करने का होगा बेटा, वो दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देगा, वो खुद से कर लेगा। उसको ना फर्क नहीं पड़ता कि 10 लोग क्या बोल रहे हैं, उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होता। बस उनको पता है कि ये काम मेरे को करना है, मतलब करना है। सामने वाला करे नहीं तो मत कर। तुम्हारा दोस्त पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पढ़ना जरूरी है। तुम्हारा बेटा दोस्त जो है तुम्हारे घर में सैलरी देने नहीं आएगा, तुम्हें खुद से पढ़ना है, तुम्हें खुद से अपने पैरों पे खड़े होना है। ये चीज को दिमाग में रखो। जब मजबूरी आती है, जब बहुत परेशानी चल रही होती है ना, तो कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं आता तुम्हारे आसपास। तुम्हारे खुद के 2 पैर जो है ना, जिन पे ऊपर तुम मेहनत कर रहे हो, प्रतिदिन चल रहे हो, वही तुम्हें आगे बढ़ाने वाले। वही जो तुम्हारे हाथ से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, वही तुम्हारा हाथ जो है तुमको कल रोजगार देने वाला है। तो तुम्हारा दिमाग जिनको तुम फालतू चीजों पे वेस्ट कर रहे हो ना, मोबाइल जैसी चीजों के ऊपर, वही दिमाग तुम्हारा अगर तुम सही जगह पे यूज करोगे तो तुम्हें रोजगार के अवसर देगा। तो ये दिमाग को यूज करने का सही तरीका, अगर आप लोग ये नहीं कर पाते तो बेटा ये वीडियो मेरा आपके लिए है भी नहीं। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं बेटा इसी प्रकार से नए किसी सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।